दोस्तों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जीपी ऐप को इंस्टॉल करके कैसे उसमें पंजीयन करेंगे और उस ऐप को उपयोग लायक कैसे बनाएंगे। इसके पहले एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने साथियों के पास, दोस्तों के पास, शिक्षक साथियों के पास उसको शेयर कीजिएगा और उसको लाइक कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें जीपी ऐप लिख करके सर्च करना है। जैसे ही हम जीपी ऐप लिख कर सर्च करेंगे तो हमारे मोबाइल स्क्रीन पर जीपी ऐप प्रथम पार्टनरशिप के नाम से एक ऐप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जीपी ऐप के नाम से इससे मिलते जुलते बहुत सारे ऐप हो जाते हैं, इसलिए ये बताना यहाँ ज़रूरी हो जाता है। चूँकि मैंने पहले से ही इस ऐप को इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसलिए मेरे में ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप यदि पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे तो इंस्टॉल या डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इसको देखिए, खोल लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं ये प्रथम लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। नीचे मोबाइल नंबर, पासवर्ड, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट उसके नीचे दिखाई दे रहा है। हमें क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा क्योंकि हम इस एप्लीकेशन को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं। यदि हम पहले से इसमें अकाउंट बना चुके हैं तो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो सकते हैं, अन्यथा हमें क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे हमारी कुछ व्यक्तिगत जानकारियां हमसे पूछी जाएंगी जो हर ऐप में पूछी जाती हैं। फर्स्ट नेम, इसमें जो भी आपका नाम है कोशिश कीजिए कि आप अंग्रेजी के अक्षरों में उसे लिखें। हिंदी के अक्षर में लिखने पर कभी कभी एप्लीकेशन उसको नहीं ले पाता है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी है आप उसे लिख दीजिए। मैं अपना नाम गौरी शंकर पांडे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद हमें जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अपने पासवर्ड को बना लेना है। इसमें पासवर्ड बनाते समय ये नहीं कह रहा है कि ऐसा बनाइए, कोई इसमें बंधन नहीं है। तो किसी भी प्रकार का पासवर्ड आप 3-4 अंकों का बना सकते हैं, कम से कम 4 अंक तो होना चाहिए। पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड में भी उसी नंबर को डाल दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट यूज़र है, उसे आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा, प्रथम और गवर्नमेंट लिखा हुआ। तो प्रथम उन लोगों को चूज करना है जो प्रथम फाउंडेशन से यानी जीपी ऐप के मेंबर हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको चूज करना है। और चूंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या शिक्षा विभाग के किसी न किसी पद पर हैं तो हमें गवर्नमेंट को चूज कर लेना है। गवर्नमेंट को चूज करने के बाद चूज स्टेट, इसमें सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे स्टेट के ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें अपने स्टेट को हमें चूज कर लेना है। मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ को क्लिक करता हूँ। इसके बाद एक्टिवेशन कोड आपसे पूछा जाता है। हर स्टेट के लिए एक्टिवेशन कोड अलग अलग है। छत्तीसगढ़ के लिए एक्टिवेशन कोड 7650 है, अच्छे से याद रख लीजिएगा, 7650। और उसके बाद सेलेक्ट पर्सनल टाइप का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसमें सीएससी लिखा हुआ है, टीचर लिखा है, हेडमास्टर लिखा है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जिसमें भी आते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं टीचर को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद साइन अप के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो लोडिंग प्लीज़ वेट ऐसा लिख करके आएगा, मतलब एप्लीकेशन अब काम के लिए तैयार होने जा रहा है। इसके कुछ देर के बाद कुछ परमिशन आपसे मांगा जाएगा। जितने भी परमिशन आपसे मांगे जाएंगे उसमें आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद लोडिंग लिखा हुआ दिखाई देगा, मतलब एप्लीकेशन पूरी तरह से तैयार हो रहा है। ये एप्लीकेशन तैयार हो गया। ऊपर गवर्नमेंट पार्टनरशिप लिखा हुआ है। यही जीपी ऐप का फुल फॉर्म है। तो इसमें देखिए माई स्कूल, कस्टम फॉर्म, तरह तरह के आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप माई प्रोफाइल में आइए, अपने प्रोफाइल को चेक कीजिए। यदि आपको लगता है कि सारा कुछ सही है तो आप फिर से वापस चले जाइए। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है नाम, जेंडर, पर्सनल टाइप, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, प्रीफर्ड लैंग्वेज, मतलब आप हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषा में किसको प्रीफर्ड करते हैं। तो ये अननोन लिखा हुआ है, आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए।
सेलेक्ट करने के लिए राइट साइड में जो पेन पेंसिल जैसा दिखाई दे रहा है उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद चूज लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश को कर लेता हूं और वहाँ सेव कर देता हूं। इसके बाद यहाँ सबसे नीचे आप देखिए कैप्चर लोकेशन होम ऑफिस बेस। तो जैसे ही कैप्चर लोकेशन होम ऑफिस बेस लिखा हुआ है, राइट साइड में एक आपको लोकेशन का साइन दिखाई दे रहा है और उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप स्कूल में जाकर के ही इसको सेलेक्ट कीजिएगा। ये तो आप जहाँ जाएंगे, जिस स्कूल में जाएंगे उसके लिए बारी बारी से ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे अभी मैं घर में बैठा हूँ, उसको सेलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ आपका पूरा अक्षांश और देशांश जिसको कहते हैं वो लिखा हुआ आ जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ से वापस जाते हैं और आते हैं माई स्कूल में। माई स्कूल में आने के बाद देखिए दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर टू सिंक और क्लिक हियर टू ऐड न्यू स्कूल। इन दोनों में से किसी को आपको टच नहीं करना है, कहीं भी बीच में आप छू दीजिए, ये गायब हो जाएगा। उसके बाद ऊपर देखिए गांव की कहानी लिखा हुआ है और उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो STD 3 to 5 सरल प्रोग्राम। तो STD माने स्टैंडर्ड 3rd to 5 माने तीसरी से 5वीं के लिए यह प्रोग्राम है। इसको हमें सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद सर्च बाय नेम, डाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। तो इसमें अपने स्कूल का डाइस कोड आपको डाल देना है जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ प्लस बटन में क्लिक करना है। नीचे की ओर देखिए प्लस बटन दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। चूज डिस्ट्रिक्ट, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है और जैसे ही आप नाम लिखेंगे तो नाम पहले से फीड है उसमें ये नाम लिखा हुआ आ जाएगा, उसे आपको सेलेक्ट कर देना है। ब्लॉक में भी वही स्थिति है, आप अपना नाम लिखिए। यहाँ कैपिटल और स्मॉल से कोई अंतर नहीं पड़ना है। जैसे ही नाम लिखेंगे स्पेलिंग सही होगा तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपको क्लस्टर चूज करना है। क्लस्टर चूज करने के लिए आपको फिर क्लस्टर का नाम लिखना है। आधा नाम लिखने के बाद भी अगर उसी नाम से मिलता जुलता आपका क्लस्टर है तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ये देखिए बहुत सारे स्कूल आपके क्लस्टर के, जो विश्रामपुर क्लस्टर के स्कूल हैं, सारे के सारे स्कूल आपको दिखाई देने शुरू हो गए। यदि आप जन शिक्षक हैं तो आप सारे स्कूलों को सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, और यदि केवल आप शिक्षक हैं तो आप अपने स्कूल को सेलेक्ट कीजिए। तो मैं एक स्कूल को सेलेक्ट कर लेता हूं जो मेरा स्कूल है। यदि मैं चाहूं कि मैंने किस स्कूल को सेलेक्ट किया है देखना चाहता हूं तो शो सिलेक्टेड यहाँ नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ उसको क्लिक करेंगे तो ये स्कूल का नाम दिखाई देगा और आप यहाँ नीचे में कैंसल और सेव बटन लिखा हुआ है, आप उसे सेव कर दीजिए। सेव हो जाने के बाद आपका यहाँ देखिए दिखाना शुरू हो जा रहा है स्कूल का नाम, उसमें TV और 0 लिखा हुआ है। T का मतलब है कि टेस्टिंग, V का मतलब है वेरिफिकेशन और 0 जो लास्ट में लिखा है उसका मतलब है कि आपने टोटल कितना विजिट किया है अभी तक। तो ये CSC के लिए ज़्यादा लागू होगा तीसरा वाला, लेकिन हम अपने बच्चों का जो टेस्टिंग करेंगे, उनका वेरिफिकेशन करेंगे, वे सारी चीज़ हमारे काम का है। तो इस प्रकार से हम पहले अपने स्कूल का पंजीयन कर लेते हैं। पंजीयन करने के बाद आगे की प्रक्रिया को क्या करना है मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।